तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज डेट है 22/10/2022 एंड आज है दिन शनिवार और मंडे को हमें मार्केट ओपन होने का इंतज़ार है। और जहाँ तक मैंने एक न्यूज़ की वीडियो बनाई दी है, लेकिन एक चीज़ आपको और दिखाना है। सबसे पहले उसको दिखा देते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ अपनी एक्सपीरियंस देना चाहूँगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक 20 to 25 के एज में हैं और टीन एजर्स हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आर्टिन दिखा देता हूँ, एक प्राइस सेक्शन बता देता हूँ आपको कि आप मंडे को नज़र कैसे रख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले देखो, मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम लगाया हूँ तो एक मार्केट बढ़ता गया है, फिर यहाँ से डाउन हुआ। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, देखते हैं हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे देखो एक चैनल बना हुआ था, ठीक है। ये हमारा एक चैनल ही तो बना है ऐसे। अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें एग्जैक्टली ऐसे, तो देखो एक चैनल है। सिंपली अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करें तो देखो अभी ये मार्केट से क्या किया, सपोर्ट से डायरेक्ट गैप डाउन खुल के मार्केट ये यहाँ पे खुला और गैप डाउन का मार्केट कॉन्सोलिडेट करा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये वापस चैनल में आ जाता है, बहुत अच्छी बाइंग आएगी। आर्टिन है, ध्यान रखना चैनल मैंने कैसे खींचा है, सारी चीज़ें लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल बनाया है, चैनल से ब्रेक किया है। हो सकता है एक बार यहाँ टेस्ट करके फिर से यहाँ से रिजेक्शन दे। तो पैटर्न जो मैंने आप लोगों को सिखाया है क्लास में एंड रिटेस्ट सारी चीज़ें उसी हिसाब से करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, देखो ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन दिया है और हायर लोअर हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर गया। तो चैनल में वापस आ जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने को और मार्केट फिर से यहाँ चांसेस है जाने के लिए। तो आप इसमें स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक है आर्टिन, एंड इसमें आप एंट्री कर सकते हो और स्विंग ट्रेड इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो जब ये अंदर आ जाए चैनल में। एंड यहीं से भी ब्रेक करके रिट्रेस रिजेक्शन देगा तो नेकलाइन एक खींच लेना और नेकलाइन के बाहर एक कैंडल क्लोज दे देगा, तब भी आप जा सकते हो। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका आर्टिन में। अब हम बात करें स्टॉक मार्केट के करियर के बारे में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा जब आप नए आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि सर इसमें करियर है या नहीं। तो बात करें करियर की तो करियर इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन याद रहे आप इसको कभी भी इस पर सिक्योर फ्यूचर नहीं है। जैसे आपकी एक जॉब है उसमें सिक्योर, अब बोलोगे बिजनेस में भी तो सिक्योर नहीं, उसमें भी तो लॉस होने का बहुत डर रहता है, तो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन आपको वित्तीय जोखिम का पहला ही डिस्क्लेमर दिखाई देता है। कभी भी आप किसी वेबसाइट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो मिलता है, लेकिन हमारी लालच हमें लेके मरती है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो ध्यान दीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, जब मैं 12th पास आउट किया था, मैं कॉमर्स साइड से था। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जब मैं कॉमर्स से 12th पास आउट किया, तो एक्चुअली जब आप 12th पास आउट होते हो तो एक मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ने लगते हो और जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने लगते हो। घर से भी जिम्मेदारी आने लगती है। एक अपने आप को वो फील नहीं आता एक्चुअली। आपने अगर आप उस एज में होंगे एंड उस एज से गुजरे होंगे तो एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप 18-19 साल के एज में जाते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको अंदर से नहीं लगता कि हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, बट आपको हर एक काम में, हर एक वर्ड में जिम्मेदारियां देकर, और ये चीज़ घर वाले भी एहसास दिलाते हैं कि बेटा तुम बड़े हो गए हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रेशर डाला जाता है कि बेटा बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियां संभालो, अपनी मैच्योरिटी आपके आ गई है। तो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आपको समय के साथ आगे नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो समय के साथ अगर आप मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तो फिर तो पीछे रह ही जाना है, ठीक है। तो जब मैं 12th पास आउट हुआ तो देखो मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी घर की कंडीशन ठीक थी, बस ठीक ठाक है। नॉर्मली घर से हूँ, फैमिली ठीक है। मेरे पापा भी जॉब है, सरकारी जॉब है, भैया भी एयरफोर्स में है। सारी मतलब फैमिली कह सकते हो जो मिडिल क्लास फैमिली की सारी ज़रूरतें हैं, जो सारी चीज़ें वो कंप्लीट है। ज़्यादा कुछ इधर उधर के नहीं। लेकिन होता है कि खुद से अपना खर्चा निकालना सबको होता है, क्योंकि घर वाले उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं जितना आपकी ज़रूरत होगी, ज़रूरतें की चीज़ें। तो खुद भी लगा एंड घर वाले भी स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ अब करना चाहिए। तो देखो मैं ग्रेजुएशन बीकॉम डाल दिया एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड में आया। तो जब मेरी किस्मत बहुत अच्छी करती है, कहते हैं लक क्या होता है, लक सही समय पे सही लोग के साथ सही जगह होना ही उसी को लक कहते हैं। तो वो मेरी लक अच्छा था कि मैं यूट्यूब पे आया और सर्च किया तो मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी शक्ति मिश्रा सर के। और जैसे उन्हें पाया, मैंने किसी को यूट्यूब में देखा ही नहीं आज तक। लोग कौन कौन चैनल का नाम बताते रहे, मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ शक्ति सर को देखा। और मैं उनके बिना कुछ सोचे उनको बताने के तरीके से उनको इतना इम्प्रेस हो गया कि मैंने तुरंत उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। और सच बताऊँ कि मैंने 3 महीने क्लास करी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन यहाँ ये है कि सारी वीडियोज़ थी,
फिर क्लासेज में आपको नहीं समझ में आता जब तक आप घर में रिवीजन नहीं कर दो। फिर मैंने जब क्लासेज ज्वाइन की तो ख़त्म की क्लासेस, तो फिर एक एक टॉपिक को फिर से वीडियो देख देख कर वही चीज़ मैं प्रैक्टिस करता रहा, रिवीजन करता, हर एक टॉपिक उठाता था, एक चैनल उठाता था, फिर उसको लाइव मार्केट में दिन भर उसी को मैं ढूंढता रहता था कि देखो ये कहाँ पे वर्क करे। एक एक चीज़ प्रैक्टिस करते कहते निरंतर कार्य करते हुए एक साथ बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। तो निरंतर काम आपको कामयाब बनाता है किसी भी क्षेत्र में, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, आप उस पर निरंतर करते रहोगे तो एक दिन कामयाबी मिलना ही मिलना। बस आपका ट्रैक सही होना चाहिए। धीरे धीरे करते ये हो गया। तो जो गाड़ी हमारी पटरी से उतरी थी वो धीरे धीरे पटरी में आने लगी और धीरे धीरे प्रॉफिट पैसा थोड़ा इधर उधर करके धीरे धीरे 35-40 हज़ार से शुरुआत करिए। धीरे धीरे अभी भी ज़्यादा नहीं करता, 80-90 हज़ार 1 लाख के अंदर ही मैं इंट्राडे करता हूँ। ऑप्शन नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में कह सकते हो कि अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, अभी भी और समय लगेगा ऑप्शन में करने के लिए, और मुझे चाहता भी नहीं है, क्योंकि मैं खुश हूँ जितना स्टॉक में करता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें एकदम माइंडसेट हो चुका है स्टॉक में करने के लिए। एंड वीडियो ना बड़ी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आता हूँ मैं आप लोगों के बीच में। तो याद रखना, अगर आप एक 20 से 30 की एज में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि देखो, सच बता दूँ, यूपी साइड एंड बिहार साइड एंड अदर जो टाउन एरिया है एंड जो एक अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते, जैसे हम हैं, आप हैं, एक अच्छे घर से, बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करते, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो कंप्लीटेड चीज़, ज़रूरतें की चीज़ ही हमें अफोर्ड कर सकते हैं बस। तो जैसे मैं बता दूं कि 12th के बाद 80 से 90%, 80 to 90% लोग, लड़कों का सिर्फ एक ही रहता है, तो हम करना तो चाहते हैं बट करें क्या। मैं इलाहाबाद से, तो आप लोग इलाहाबाद जानते होंगे किस चीज़ से फेमस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस है, संगम की वजह से फेमस है। तो यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पे छात्र, यहाँ पे एक एजुकेशनल चीज़ें बहुत हैं और यहाँ पे तैयारी करने के लिए लड़के बहुत आते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो मैं देखता हूँ कि गांव से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीछे से अच्छी बात है, एक प्रोफेशनल जॉब भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे पढ़ने में नहीं हैं, अगर आप फालतू की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखकर कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी काम को करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें आपका मन लगना चाहिए 100 to 100%। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊँ, वीडियो बड़ी ना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस क्षेत्र में मन लगता है। और मैं बताता हूँ, अगर आप डिप्लोमा करते हैं, सबसे बेस्ट आपका तरीका, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड कम रेंज वाले चीज़ें से हैं, घर से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बोलता हूँ यार, मैं घर में इलाहाबाद में देखता हूँ कैसे घर से आते हैं, एक रूम लेके 4-5 हज़ार घर से कैसे भेजाते हैं, लेकिन वो एसएससी आईएएस तक, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, गलती माँ बाप की होती है, हम लोगों की सबकी गलती है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही रास्ता नहीं है। मुझे खुद बाद में पता चला कि ऐसे क्या हो सकता है। सच बताऊँ तो अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड अदर बहुत सी चीज़ें, कंप्यूटर साइंस से अगर हम डिप्लोमा कर लेते तो एक अच्छा, आप 5 साल जॉब करोगे ना, 2 साल जॉब करोगे तो आपको 15 से 20 हज़ार पेमेंट रहेगी। लेकिन आप 4 साल बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 40 से 45 हज़ार तो आप एक प्राइवेट जॉब करके आराम से कमा सकते हो, डिप्लोमा करने के बाद 3 साल। तो मेरा सहज यही है कि आप डिप्लोमा कर लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सी लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस से आप कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, गेमिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मैनेजर्स की जॉब के लिए। अब तो हर जगह 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। एंड डिप्लोमा सारी चीज़ों का है। अब डिप्लोमा किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको मन लगता हो, होटल लाइन में मन लगता हो, हर चीज़ का तो डिप्लोमा है। प्लेसमेंट आपको इंस्टीट्यूट ला के देता है। तो मेरा बेटर यही है कि आप सरकारी नौकरी से पीछे, अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता, जो ये सिर्फ भारत में ही, वो भी पिछड़े हुए कह सकते हो कि इलाहाबाद है, इधर उधर गांव साइड से ही लड़के सरकारी नौकरी तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो आपकी फाइनल कंडीशन ठीक नहीं है, ज़्यादा आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप डिप्लोमा करके एक अच्छी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले रास्ता चुनना है कि हमें किस रास्ते में हमारा माइंड सेट है, किस रास्ते में हमारा मन लगता है, किस रास्ते में मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो रास्ता चुनो और उस पर डिप्लोमा करके जाओ। 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेके किसी भी कंपनी में जाके आप इंटरव्यू दोगे तो 30 से 40 हज़ार 45 हज़ार आराम से देगा। तो स्टॉक मार्केट से तो लास्ट तक बने रहने धन्यवाद। एंड नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तो कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि
एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बता देता हूँ, लोग आपने सुना होगा कि आज हमारा दिन खराब है तो कल अच्छा आएगा, रात है तो दिन होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पास अंधेला है तो आपको ही उजाला करना पड़ेगा। दिन का कभी इंतज़ार मत करना कि सुबह आएगी। तो सबसे पहले आपको यही है कि किसी चीज़ की इंतज़ार मत करो, खाली बैठो तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहो और कुछ ना कुछ लाइन पे लगे ही रहो। तो इंतज़ार मत करो कि समय अच्छा आएगा एंड हम बाद में, क्योंकि देखो ख्वाब तो सब देखते हैं, कोई नहीं कहना चाहता कि मैं गरीब ही रहूँगा एंड कोई नहीं चाहता कि मैं पैसे नहीं कमाऊँ। सब सोचते हैं कि मैं आगे चल के पैसा कमाऊंगा, बहुत आगे चल के रईस बनूंगा। तो ये चीज़ आप नहीं सोचते। अगर आप सोचते हैं कि मैं आगे चल के रईस बनूंगा, ये होगा वो होगा मेरे पास, ये सिर्फ आप नहीं है, इंडिया के हर एक पर्सन 99.9% सोचता है। बट आप सोचिए कि कितने परसेंट कामयाब होते। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। आपके काम में कितना एफर्ट डालते हैं आप, कितना परसेंट आप उस काम में मन लगाते हैं, ये डिपेंड करता है। कोई भी लाइन, कोई भी धंधा कह सकते हो, कोई भी लाइन लोग बोलते हैं ये लाइन में चले जाओ पैसा बहुत है, वो लाइन में चले जाओ पैसा बहुत है, वो कर लो डिग्री, ये कर लो। मैं तो कहता हूँ सबसे बेकार आप बीएससी करते हो, जो बीए करते हो, इसमें टाइम वेस्ट करते हो। सबसे बेस्ट आप डिप्लोमा कर लो, किसी स्किल सीख लो। अगर आप 20 से 25 साल की एज में हैं तो आप जितना हो सकता है स्किल सीखिए, डिग्री मत लीजिए, सिर्फ स्किल सीखेंगे तो सबसे बेटर आपके लिए होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए एंड और भी जानकारी के लिए जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। मैंने जो स्टॉक एनालिसिस बताया, न्यूज़ बताया आप लोगों को, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स मैंने बता दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिले मंडे को मिलेंगे न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ।